गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि और आज हम करने जा रहे हैं आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी मैम प्लीज़ क्लास 9th का भी सिलेबस शुरू करो, तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस से। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, आपको ये यहाँ पर मैं सिर्फ बोलकर जो बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ बुक मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे हमें ये डायग्राम्स वगैरह देखनी है, सिर्फ इसलिए। आपको अपनी बुक साथ में खोलनी है, अपनी बुक के साथ साथ अपना फर्स्ट पेज, जैसे जैसे मैं अपना पेज पलट रही हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको अपना पेज खोलना है, उसमें देखना है और सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है, समझना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इससे आपको कोई वो नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, तो चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। में साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। हमारे आसपास के पदार्थ, जो सराउंडिंग्स क्या होती है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो होता है। ठीक है, और मैटर क्या होता है, पदार्थ। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग आकार देखते हैं, शेप देखते हैं, साइज देखते हैं, छोटा है बड़ा है। तो हर चीज़ जो यूनिवर्स में है, इस यूनिवर्स में वो किस चीज़ की बनी है, मैटर की बनी होती है। जो हवा जो हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर हैं, बादल, तारे, प्लैनेट्स, जो ग्रह हैं, एनिमल्स हैं, इवन जो एक बूंद है पानी की, वो भी किससे बनी होती है, एक मैटर से बनी होती है, एक पदार्थ से बनी होती है। वो ये सब क्या है, पदार्थ हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब अपने आसपास देखते हैं कि कोई भी चीज़ है वो पदार्थ है, तो वो क्या है, कोई भी पदार्थ है, एग्जिस्ट करता है, उसका कुछ ना कुछ स्पेस होगा। ठीक है, कोई ना कोई स्थान वो लेगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम, उसका आयतन होगा, और कुछ ना कुछ उसका मास, उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तीन चीजें होंगी। मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पहले इंग्लिश में सुनो, जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है और कुछ मास होता है। ठीक है, अब हिंदी में कि कुछ ना कुछ स्पेस, कोई स्थान होता है। ठीक है, कोई रिक्त स्थान होता है, उसका आयतन होता है, और द्रव्यमान होता है उसका कुछ, वो क्या होता है, एक पदार्थ होता है। हमें पता है बहुत पुराने टाइम से, अगर आप देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इन अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं जो पहले के टाइम पर, उन्होंने क्या बताया है कि जो मैटर है, मतलब जो पदार्थ है, वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व। कौन से 5 तत्व आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हवा है, ठीक है, जो आग है, आकाश है, पानी है, पृथ्वी है, ये सब क्या है, पंच तत्व हैं। ठीक है, 5 तत्व हैं। उनके अकॉर्डिंग, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, जो लिविंग और नॉन लिविंग है, मतलब जो जीवित हैं और अजीवित हैं, वो सब इन 5 तत्वों से ही बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आज के टाइम पे साइंटिस्ट और पहले के टाइम पे साइंटिस्ट की जो थोड़े से मथन है वो बदल चुके हैं। तो 2 तरह की जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, मतलब जो मैटर है उसको 2 तरीके से बांट दिया गया है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुणों के हिसाब से। 2 प्रॉपर्टीज कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो भौतिक रूप होता है, और केमिकल रासायनिक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण हमें पढ़ना है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो पदार्थ है उसका भौतिक रूप। जो पदार्थ है वो किसका बना होता है, वो कणों का बना होता है, पार्टिकल्स होते हैं कण। ठीक है, छोटे छोटे कणों का बना होता है। लंबे समय से मान लीजिए 2 स्कूल्स हैं, उन्होंने हमारी मतलब जो नेचर है उसको समझने की कोशिश की है, जो प्रकृति है, जो पदार्थ है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो 1 स्कूल बिलीव्ड, 2 स्कूल्स में से एक मान लीजिए, एक स्कूल बिलीव करता है कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो क्या है, जैसे ये है लकड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जबकि जो दूसरा है वो सोचता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स की तरह बना है। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो ना मैटर के पार्टिकल्स के बारे में बात चल रही है। जो मैटर है, जो कण है, मैटर के जो कण है, पदार्थ के जो कण है, वो किस तरह के होते हैं उसके उदाहरण दे रहे हैं ये। कोई कह रहा है कि जो मैटर है वो एक लकड़ी का टुकड़ा जैसे होता है उसकी तरह है। कोई कह रहा है कि जो पदार्थ है उसके जो कण है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो सैंड की तरह है, मिट्टी की तरह है। ठीक है, तो हम इसको एक्टिविटी से एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि जो नेचर है मैटर का वो कैसा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है या पर्टिकुलेट है। देखिए हमें क्या करना है, आपको 100 ml मतलब एक बीकर लेना है। बीकर कुछ नहीं होता है कि ये कांच का जो पतीला आपको दिख रहा है ना, ये होता है। ठीक है, इसमें आपको ये लेना है,
उसके बाद आपको इसको आधा पानी से भर देना। आधा पानी से भरने के बाद आपको इसमें कुछ नमक या फिर जो चीनी है वो मिला देनी है, ठीक है। ग्लास रोड है आपके, रोड से आप इसको मिक्स कर देना। आपको देखना है कि क्या जो लेवल है इसका, पानी पहले यहाँ था, क्या इसका जो लेवल है वो बढ़ा है या क्या हुआ है, क्या फ़र्क पड़ा है। जो आपने नमक या चीनी डाला था उस पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या वो गायब हो गया, घुल गया, या अभी भी वैसा ही है। तो ये पानी के अंदर आपको पानी के अंदर क्या बदलाव आया ये हमें देखना है। तो इन सब का जो आंसर है उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा आइडिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है, वो कणों का बना होता है। क्या जो स्पून थी, साल्ट था, मतलब जो शुगर था, क्या वो पूरे पानी में घुल चुका है। जब हम डिज़ोल्व करेंगे सॉल्ट को वाटर के अंदर, नमक को जब पानी में घोलेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, जो इन पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है ना, वो घुल कहाँ चला जाता है। नमक, जो पानी है उसके अंदर नमक घोल देते हैं तो गायब हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है। वो मैंने बताया था कि जो आपका मैटर होता है उसके अंदर स्पेस होता है, रिक्त स्थान होती है, खाली जगह होती है। तो जो वो नमक के कण हैं, नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो उस खाली कणों में, वो जो खाली जगह है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा मिक्स हो गया है, ठीक है। जो रिक्त स्थान है, जो स्पेस जो बचा होता है उनके अंदर, वो वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको। तो उसके बाद अगला टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पदार्थ है उसके जो कण है वो कितने छोटे हैं, ठीक है। जो पदार्थ हैं उसके कण कितने छोटे हैं। इसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे। आपको 2 से 3 क्रिस्टल्स लेनी है। क्रिस्टल्स इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्रिस्टल है, आपने देखा भी होगा क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स क्या होते हैं। जो क्रिस्टल्स हैं किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, ये भी आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही है। आपको 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल मिलाने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली जो 10 ml सॉल्यूशन है वो निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, खाली पानी डाल देना है, ठीक है। जो 10 ml आपने सॉल्यूशन निकाला है और उसके अंदर 90 ml हमने पानी डाला है। अब उस सॉल्यूशन को हम 5 से इसी तरीके से क्या करेंगे, बार बार यही करेंगे। 10 ml निकालेंगे, फिर 90 ml पानी डाल देंगे, फिर से 10 ml उसमें से निकालेंगे, फिर से 90 ml पानी डाल देंगे। इस तरीके से हमें 5 से 8 बार ये करना है। फिर आपको देखना है कि जो पानी है क्या वो अभी भी कलर्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका रंग बदल चुका। आपने 10 निकाला, 90 डाला, 10 निकाला, 90 ml डाला, ठीक है। इस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाला और 90 ml पानी डालता, इस तरीके से आपने किया है। तो कितना स्मॉल जो पार्टिकल्स है मैटर की, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से देखना था। तो जैसे जैसे आप जितने भी बार क्या करोगे, ऐसे करते रहोगे, निकालते रहोगे, डालते रहोगे, तो आप देखोगे कि जो कलर है वो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है, ठीक है। जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये दिखाता है कि जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1000 लीटर तक कम से कम वो कलर दे सकता है सॉल्यूशन को, वापस जो पानी है हमारा उसको कलर दे सकता है। तो हम ये मानते हैं कि कुछ मिलियन ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के, मतलब एक जो क्रिस्टल है उसमें हज़ारों छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, जो बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आपने निकाला था 10 ml, फिर भी उसमें कलर है, फिर से 10 ml निकाला, फिर भी कलर है। इसका मतलब बहुत सारे इतने पार्टिकल्स हम निकालते जा रहे हैं, फिर भी उसके अंदर कुछ कण बचे हुए हैं। इसका मतलब जो कण है वो डिवाइड होते जा रहे हैं, वो और भी बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं पार्टिकल्स, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब पार्टिकल्स हैं वो टूटना बंद कर देंगे, जो कण है वो डिवाइड होना, वो टूटना बंद कर देंगे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। ये जो सेम एक्टिविटी है, ये आप अगर आपके पास ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप क्या करो, आप 2 ml ले लो डेटोल, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटोल ले लो, ठीक है। ये तो सबके घर पे होता है ना डेटोल, वो तो आप आसपास आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल सकता है। तो जो स्मेल है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन के साथ। पानी मिलाओ, डेटोल घोलो पानी में, थोड़ा सा निकालो उसके अंदर से 10 ml के करीब, और उसके बाद फिर से पानी मिला दो, फिर थोड़ा सा निकालो, फिर से पानी मिला दो। इस तरीके से आपको ये करना है। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे कि हम सोच भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो अभिलक्षणिक गुण होते हैं, ठीक है। जो किस तरीके की जो वो दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो ये आपको 3 चीज़ें हमें मेन देखनी है। तो मैं आपको बता ही चुकी वैसे तो मैटर के बारे में कि क्या करता है। पहला पॉइंट यही है, स्पेस। दूसरा
क्या होगा, वो आकर्षित करते हैं आपस में। चलो एक एक करके ही देखते हैं। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, एक्टिविटी जो अभी हमने 2 एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने देखा था जो कण है उसमें शुगर है, साल्ट है, डेटोल है, पोटेशियम मैग्नेट है मतलब चीनी है, नमक है, डेटोल है, ये सब क्या हो जाते हैं पानी में एक तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बराबर। ठीक है, बराबर बराबर, ये नहीं कहीं पे ज़्यादा ये भी कहीं पे कम है। ठीक है, आप एक पानी में अगर घोलते हो नमक को, वो पूरे में घुलेगा अच्छे से, ये नहीं कहीं पे ज़्यादा घुला है कहीं पे कम घुला है। इसी तरीके से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो एक टाइप का जो पार्टिकल्स हैं वो एक टाइप के मैटर के वो उस स्पेसेस में चले जाते हैं, जो जगह बची हुई है, जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे ये घुल जाते हैं। पानी आपने लिया है, पानी के अंदर स्पेस होते हैं। ठीक है, स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, क्योंकि मैटर जो है मैंने बताया मैटर हर चीज़ है, पानी की एक बूंद भी मैटर है। तो मैटर के अंदर छोटे छोटे कण, छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं जहाँ पर ये जो डेटोल है, सॉल्ट है, शुगर है, नमक है, चीनी है, ये जिसके कण ये घुस जाते हैं और उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो स्पेस है वो होता है पार्टिकल्स के बीच में। उसके बाद अगली जो हमारा गुण है, लक्षण है, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब गतिशील होते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, गतिशील होते हैं, उनके अंदर गति होती है। आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं। आपको क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक लेनी है कॉर्नर अपनी क्लास में, और आपको उसकी जो स्मेल है, इंसेंस स्टिक जो आपने अगरबत्ती देखी है ना वो होती है। ठीक है, अगरबत्ती आपने ली है, अपनी क्लास के किसी कोने में जाकर अगरबत्ती को आपको जलाना है। तो आप कितनी पास से कितनी दूर से आपको उसकी स्मेल आती है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि वो मूव करते रहेंगे, देखो वो यही दिखाएगा क्योंकि उसकी स्मेल हर जगह चली जाएगी, मतलब जो कण है मैटर के वो गतिशील होते हैं, वो मूव करते रहेंगे। पूरी क्लास में अगरबत्ती की जो स्मेल है वो चलती रहेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको दिखाती है। उसके बाद यहाँ पे ये 2-3 एक्टिविटी है, ये भी आपको इसी तरीके से कुछ दिया है। आपको ब्लू या रेड इंक ली है आपकी। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट लिया है ग्लास में, हॉट वाटर में। ये 2 एक्टिविटीज़ आपको रीड करनी है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी अगली क्लास में। उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज होगी, 2 लक्षण हमने पढ़े हैं किसके, मैटर के, पदार्थ के। पहला, उसके अंदर रिक्त स्थान होते हैं, स्पेस होता है। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होता है मैटर, गतिशील होता है पदार्थ। ठीक है, तीसरा, जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये 2 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर दी हुई हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि एक्टिविटी है, आपको एक आयरन नेल लेनी है, चौक लेना है, एक रबड़ बैंड लेनी है। ठीक है, आप उन दोनों को इन सब चीज़ों को हैमर से तोड़ो, कट करो उनको, छोटे छोटे पीसेस में आप उसको तोड़ रहे हो। तो इन तीनों सब्सटेंसेस में से, चौक में से, जो नेल है, जो आपकी कील है उसमें से, और जो रबर बैंड है, इन तीनों में से जो आपको बताना है कि कौन से जो पार्टिकल्स हैं, डू यू थिंक द पार्टिकल्स हैड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, किसमें ज़्यादा फोर्स आपको लगा, चौक में, नेल में, रबर बैंड में। तो देखो चौक तो जल्दी छूट जाएगा, लेकिन जो नेल है वो क्या है, बहुत ही, उसमें हमारा ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्रेट फोर्स लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी, आपको एक वाटर टैप लेना है। ठीक है, उसको ट्राई करना है, उसकी जो पानी की, मतलब ये आपकी टेप है, इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, इस बीच में से हाथ मारो, पानी के हाथ मारोगे आप फिंगर्स के साथ, क्या आप इसको तोड़ पाओगे, जो पानी की ये लहर आ रही है इसको तोड़ पाओगे। जैसे ही आपने टैप को चलाया है, आपके घर पे नल को चलाया, नल को चलाने के बाद जो पानी आता है उसको तोड़ने की कोशिश करो हाथ से, बच्चे करते भी है जो बचपन में, आप क्या वो टूट पाएगा, वो नहीं टूट पाएगा। क्या रीज़न है इन सब का। ठीक है, वो फिर भी क्यों एक साथ रहते हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो क्यों एक साथ रहते हैं। तो देखो इन एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है। ठीक है, कोई ना कोई बल होता है, जो ये बल है, ये फोर्स है, वो उनको इकट्ठा रखना है, उनको इकट्ठा रखता है। इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर एक मैटर के लिए अलग अलग होता है। पानी के लिए अलग है, ठोस के लिए अलग होगा, गैस के लिए अलग होगा। ये जो बल है ये अलग, जो आकर्षण है, ठीक है, ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का जो बल है वो अलग अलग होगा सभी मैटर के लिए, पदार्थ के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको खुद ये करने हैं। उसके बाद कल मैं पहले आपसे ये पूछूंगी, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना ही। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये आपको पता है जो स्टेट ऑफ मैटर है ये 3 होती हैं। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये हम अगली उसमें करेंगे वीडियो में। आज के लिए आपको इतना ही है। मैं आपको बता देती हूँ कौन से पेज आपको रीड करने हैं। देखो, आपको पेज नंबर 1, 2,
3 3 पेजेस आपने किए हैं। तो ये 3 पेजेस आपको रीड करने हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं जो इन टेक्स्ट वाले, ये आपको करके देखने हैं। अगर आपसे नहीं होंगे तो कल की क्लास में मैं ये आपसे कराऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छे से दोनों मीडियम को समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है बेटा आपको तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देनी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी पर आपकी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हुए थे 11 जनवरी से। तो बहुत बच्चों का डाउट है कि मैम अब वो बैचेस हम नहीं ले पाएंगे क्या, क्योंकि 11 जनवरी जा चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आप उन बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो। 11 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुए थे, अभी भी आपको फुल सिलेबस जो आपका रह गया सब कुछ कवर कराया जाएगा टीचर्स के थ्रू। आपको जो रेफरल कोड है वो भरना क्या है, रेफरल कोड में आपको पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा की स्पेलिंग आपको देख लेनी है। बहुत बच्चों की शायद स्पेलिंग में गलत गड़बड़ है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है उनका। तो पूर्णिमा 10 करके आपको रेफरल कोड भरना है और आपका जो अनलॉक है वो हो जाएगा। बहुत बच्चों को अनलॉक में भी दिक्कत है, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो ये बैचेस अभी भी आप ले सकते हो, और इन बैचेस के टाइमिंग्स और टीचर्स मैंने आपको बताई थी। जितने भी जो क्लासेस के जो भी बच्चे हैं 11, 12, 9, 10 जो भी हैं, वो अपने बैचेस के टाइमिंग्स और जो टीचर्स है वो लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारी 9th क्लास के भी जो साइंस का रिविजन था, जिसमें आपकी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे अलग अलग टीचर्स कराएंगे, और इन बैचेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना था, ठीक है। तो ये आपके टाइमिंग्स है, जिसमें हमारी 6th 7th के लिए हिंदी और इंग्लिश का फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा था। तो इन बैचेस के अलावा मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो बच्चे इन बैचेस में इनरोल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण, तो वो स्पेशल बैचेस ले सकते हैं, ठीक है। आपके कुछ स्पेशल बैचेस होंगे यहाँ पर, तो वो स्पेशल बैचेस आप ले सकते हो जिनके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस हैं उसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन आपका नहीं है, वो बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए। तो वो भी आप पूर्णिमा 10 करके, आपका कोड जब आप अनलॉक करोगे तो पूर्णिमा 10 करके आप उसको फिल कर सकते हो और इन स्पेशल क्लासेस को ले सकते हो। इनके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं, आपका नंबर है, OTP वगैरह आएगा, वो आपको वहाँ पे डालना है। और जो भी आपको 9, 10 जो भी आपको क्लास के लिए एनरोल करना है, आप वहाँ पे कर सकते हो। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं वो बिल्कुल आपके लिए फ्री हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। कोई भी दिक्कत है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।